Hello, good morning students. Today we'll do grammar. Grammar में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला एरिया कौन सा है? टेंसेस. यस, है ना? टेंसेस में प्रॉब्लम आती है. चलिए आज हम टेंसेस करते हैं. How many tenses are there in grammar? English grammar. How many? Two tenses. Rashmi? Yes. Two tenses. Neha? Two. And Kanchan? Okay. What are those two tenses? Present tense, past tense. Okay. I write present tense, present tense. Okay. And past tense. What about future? Just time indicator. Kanchan जोर से बोलिए. It is just a time indicator, ma'am, not a tense. No, it's not a time indicator, Kanchan. Future is not called a tense. Why? Because future has been renamed as future time reference. We have not seen future. Nobody knows future. Nobody knows what will happen after 15 minutes or after half an hour. So, since we do not know about the future, it's bleak, it's in dark, so we can only refer to future. We don't say it's a tense. Tense means समय, काल, भविष्य काल. जब काल हमने देखा नहीं तो उसके बारे में हम श्योरिटी से कैसे बोल सकते हैं? इसलिए फ्यूचर को हमने रीनेम किया है फ्यूचर टाइम रेफरेंस. सो देयर आर थ्री. वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड past tense, and third is very good, very well done, it's future time reference. अब हमें देखना ये है कि हम टेंस को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है टेंसेस क्या हैं, लेकिन टेंस को यूज कैसे करना है. देखो, अगर हम प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. फिर क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फिर क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, और फिर चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करते हैं? when do we use simple present tense? Tell me. Simple present tense हम I say he walks. ही वॉक्स का क्या मतलब है? वो चलता है, मतलब वो उसकी हैबिट है, वो उसका रूटीन है, वो उसकी कैपेबिलिटी है. तो जब भी हम रूटीन की, हैबिट की, कैपेबिलिटी की या हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो आई ब्रश माई टीथ डेली. I read newspaper every day. I eat breakfast in the morning. I study in the class. I read newspaper. Okay, ये सारी चीज़ें क्या हैं? या तो मेरी हैबिट है, या मेरा रूटीन है, या वो सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे. रोज ही सनराइज होता है ईस्ट में. सो इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट. The earth moves round the sun. Okay, तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ, इनको भी हम किस टेंस में यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है इन द टेंसेस ग्रुप. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसी को अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ही इज वॉकिंग. ही इज वॉकिंग में हमने क्या किया? यहाँ पे ही था सब्जेक्ट, ये था वर्ब. नाउ सब्जेक्ट, टेंस इंडिकेटर,
किस टेंस को इंडिकेट कर रहा है? कंटिन्यूअस टेंस को। और ये वर्ब प्लस आईएनजी, जब भी इस फॉर्मेशन में सेंटेंस होगा तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये कब यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हम तब जबकि एक्शन हो रहा है, चल रहा है। ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमेशा याद रखिए कि प्रेजेंट टेंस में जब भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, हैव और हैज का यूज कंपल्सरीली करते हैं। ठीक है। ही हैज वॉक्ड, शी हैज रेड, आई हैव रेड। ठीक है। आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड, ही हैज वॉक्ड। तो जब भी हम हैव और हैज का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करते हैं। वर्ब किस में आता है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। ओके। आई हैव रेड, आई हैव संग अ सॉन्ग, आई हैड ब्रेकफास्ट। सो आई हैड ब्रेकफास्ट, हैड यहां पे क्या है? यहां पे हैड परफेक्ट टेंस वाला नहीं है। यहां पे हैड का मतलब है मैंने खाया, आई एट। हियर हैड मीन्स आई एट। सो जस्ट बी केयरफुल when you use the perfect tense form. I have had breakfast, that means I had breakfast in the morning. Okay, so और फिर हम चौथे पे आए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ रश्मि? इसका मतलब हुआ कि हम हैव और हैज का भी यूज करेंगे और हम आईएनजी का भी यूज करेंगे। I have been reading. I have been reading the book since morning, since last period. Okay. So हमने किसका यूज किया? Have भी, perfect भी और reading। इसका मतलब ये होता है हम ये यूज कब करते हैं? परफेक्ट टेंस का यूज हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? हम तब करते हैं जबकि एक्शन अभी अभी खत्म होके चुका है, जस्ट फिनिश्ड। ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं? जब एक्शन शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी भी कंटिन्यूड है, अभी भी चल रहा है वो एक्शन। ठीक है। इसलिए प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें इन सारे फॉर्म्स को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होता है कि हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है और वो हमें कब यूज करना चाहिए। क्योंकि ग्रामर क्लासेस में हम पढ़ तो लेते हैं बचपन से कि ये फॉर्म्स है, कि ये इनको कैसे यूज कर, लेकिन कब यूज करना है, कौन सा टेंस फॉर्म लगाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, अब हम देखते हैं इसी को हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यही चारों फॉर्म्स हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉक्स की जगह क्या हो जाएगा? वॉक्ड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। सिंपल मतलब वो चला था, वो चलता है तो उसकी हैबिट है, लेकिन यहां इसकी हैबिट नहीं है। वो चला था, पास्ट में चला था, अभी नहीं चल रहा है। ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा? पास्ट टेंस। मतलब ये देखो आप, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स जो होते हैं, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस में क्या होते हैं? इज, एम, आर। पास्ट में क्या होते हैं? वॉज, वेयर। फ्यूचर में विल, शैल, गोइंग टू, अबाउट टू। ठीक है। विल, शैल, गोइंग टू, अबाउट टू। तो यहां पे हम कंपल्सरीली प्रेजेंट टेंस को किस में लगाएंगे? बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या लगाएंगे? पास्ट टेंस का लगाएंगे। अब क्योंकि ही सिंगुलर है तो हम यहां पे लगा देंगे इज की जगह वॉज। ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था।
ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस में भी हैव फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? पास्ट प्रेजेंट टेंस में क्या हुए? हैव और हैज। पास्ट में क्या हुआ? हैड। ठीक है, पास्ट में हुआ हैड। तो आई हैड रेड द बुक, सॉरी, आई हैड रेड द बुक, यानी हम स्पेलिंग वो ही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। रीड की जगह क्या हो जाएगा? रेड। आई हैड रेड द बुक। और ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? कंटिन्यूअस में तो आईएनजी ही लगेगा, लेकिन क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो परफेक्ट फॉर्म क्या हुआ? हैव का हैड। तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग। अब आप देखिए कहाँ यूज होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज हुआ? एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है। पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज हुआ? एक्शन जो अभी चल चुका है, चल रहा था। He was walking, now he is not walking anymore. Okay, ये कब यूज होता है? I had read, क्या फर्क है I have read and I had read में? I have read मतलब मैं पढ़ चुकी हूं, लेकिन मेरा एक्शन अभी पढ़ने का अभी अभी खत्म हुआ है। लेकिन ये मैं बहुत पहले पढ़ चुकी हूं। I had read मतलब वो एक्शन जिसका अभी प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज गॉट नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट, दैट वॉज डन लॉन्ग बैक इन द पास्ट। वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जबकि एक्शन पास्ट में चल रहा था। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जबकि हम क्या करते हैं, कोई चीज ऐसी बता रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स को कि अरे देखो उस टाइम पे द एग्जाम वाज गोइंग ऑन and the bell had rung, the invigilator had started collecting the papers, but I had still been writing. मैं तब भी लिखे जा रही थी। तो ये वाली बातें जब हमें बोलनी होती हैं तब किस में बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? अब हम एक छोटे से एक चीज और लर्न करेंगे और इन्हीं टेंसेस को यूज करके लर्न करेंगे। वो है, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे क्लास में कि मैम एक्टिव और पैसिव वॉइस थोड़ा सा बताइए, तो हम इन टेंसेस को यूज करके और मैं आपको थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव के बारे में आइडिया दूंगी। एक्टिव वॉइस देखिए, इफ आई राइट द कैट killed the cat killed the mouse. ठीक है, the cat killed the mouse. cat क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। killed क्या है? verb। किस टेंस में है verb? सिंपल पास्ट टेंस में, है ना? और माउस क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कोई भी फॉर्मेशन सेंटेंस अगर इस फॉर्मेशन में है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ? एक्टिव। एक्टिव क्यों बोला हमने? क्या चीज एक्टिव है इसमें? सब्जेक्ट इज एक्टिव। ओके, इस क्या हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं तो क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट इज एक्टिव, इसलिए ये सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस में। अगर हम कहेंगे कि हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे ले, सब्जेक्ट बना देंगे। कंचन, हाँ, अच्छा अच्छा, ये बताइए, नेहा
एक चेयर पे बैठी हैं, कंचन दूसरी चेयर पे। अगर कंचन नेहा की जगह पे आ जाए और नेहा कंचन की जगह पे बैठ जाएं, तो क्या कंचन नेहा बन जाएंगी? नहीं। क्या नेहा कंचन बन जाएंगी? नहीं ना। सिर्फ चेयर चेंज होगी, सिर्फ प्लेस चेंज होगी। ठीक है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह बिठाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट थोड़ी बन जाएगा। माउस तो माउस ही रहेगा ना। मरेगा तो माउस और मारेगी कैट, है ना। तो प्लेस चेंज होने से इनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है। सिर्फ ये कि हम प्लेस चेंज करेंगे। तो प्लेस चेंज करने के लिए द माउस, अब इसके लिए क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं तो हमें कुछ टेंस इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। और टेंस इंडिकेटर हम कैसे डिसाइड करेंगे रश्मि? हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि ये वर्ब किस में है? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का हमने बी फॉर्म लगा दिया, वॉज। द माउस वॉज किल्ड। अगर हमने पिछली क्लास में आपको फॉर्मूला दिया था कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वो STV फॉर्म में होता है, याद है? यू रिमेंबर दैट? सब्जेक्ट, टेंस, वर्ब। सब्जेक्ट, टेंस इंडिकेटर, वर्ब और नाउन। अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये क्या बना? सब्जेक्ट। ये क्या है? टेंस इंडिकेटर। ये क्या है? वर्ब। फॉर्मूला से सेंटेंस पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें सेंटेंस को पूरा बोलना है तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्रेपोजिशन लगाएंगे। और प्रेपोजिशन क्या है? बाय। बाय द कैट। द कैट, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। अब आप कहोगे कि यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया तो ये क्या है? ये क्या है एक्स्ट्रा? कोई बताएगा मुझे ये क्या है? What is this? This is called adjunct. This is called adjunct. Adjunct का मतलब वो extra words in a sentence which actually do not contribute too much to the sentence. If you use them, it's fine. If you don't use them, then also the sentence is complete without them. And as such, अगर आप meaning देखोगे तो आप कहोगे the mouse was killed. Now, by the cat, by the tiger, by the lion, by the hunter, by Rashmi, by Neha, by anybody. How does it matter? इसका क्या मतलब हुआ कि जो ओरिजिनल सब्जेक्ट था द कैट, उसको हमने पैसिव कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। और जब हम ओरिजिनल सब्जेक्ट को पैसिव कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तब वो कहलाता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का मतलब द ओरिजिनल सब्जेक्ट इज एक्टिव and passive voice means the original subject becomes passive. That means it becomes unimportant. That means it has not a very important place in the sentence. You can make a sentence without the original subject. कुछ sentences और बोलिए, बताइए मुझे. The bouquet was given, the head girl gave a bouquet to the chief guest. The head girl gave the bouquet to the chief guest. Head girl क्या हुई? Subject. Gave क्या हुआ? Verb. Bouquet to the chief guest क्या हुआ? Object, है ना? ठीक है. Mother cooked food. चलिए चेंज करिए. The food was cooked by the mother, by father, by sister, by anybody. Again, तो अब समझ में आ गया आपको कि जब हम ओरिजिनल सब्जेक्ट को पैसिव करते हैं तो हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बोलते हैं. ओके, अब हम सिर्फ एक छोटी सी चीज, क्योंकि अभी हमने टेंसेस लर्न किए हैं इसलिए हम इसको देखेंगे. यहाँ पे हम टेंस चेंज करेंगे. अगर हमने कहा द कैट किल्स द माउस, चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस से आते हैं. द कैट किल्स द माउस, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा? द माउस
तो वॉज की जगह क्या हो गया यहाँ पे? इज. द माउस इज किल्ड बाय द कैट. इसको हमने कंटिन्यूअस में करा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. द कैट इज किलिंग द माउस. क्या होगा? Mouse is being killed. द माउस इज बीइंग किल्ड. बी फॉर्म प्लस ing. सो माउस इज बीइंग किल्ड. इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया. द कैट हैज किल्ड द माउस. द कैट हैज किल्ड. द कैट हैज किल्ड द माउस. पैसिव क्या हुआ? Mouse had Mouse has been killed by the mouse has been killed. ठीक है. तो हमने कैसे डिसाइड किया? यहां से हमने इसको सिंपल पास में लिया था तो उसको चेंज किया. द कैट किल्ड, द माउस वॉज किल्ड. पास कंटिन्यूअस में होता है द कैट वॉज किलिंग द माउस. तो क्या होता? आप लोग सामने आ जाइए, प्लीज सिट देयर. तो क्या होता कि द माउस वॉज बीइंग किल्ड. पास परफेक्ट में होता तो क्या होता? had been अच्छा, परफेक्ट टेंस में यही सेंटेंस हम अगर कहते एक्टिव वॉइस में तो क्या बोलते? द कैट हैड किल्ड द माउस. पैसिव क्या करते? द माउस हैड बीन किल्ड बाय द कैट. ओके. अगर हम इसको फ्यूचर में कहें द कैट विल किल द माउस, क्या होगा पैसिव वॉइस? the mouse will be killed. Yes, very good कंचन. The mouse will be killed by the cat. ठीक है. इसको आप याद रखिए. अगर हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? द कैट विल बी किलिंग द माउस. अगेन पैसिव करो इसको. The mouse will द माउस विल be killed. बी और वुड बी किल्ड बाय द कैट. ठीक है. तो और अगर हम इसे परफेक्ट टेंस में करें, फ्यूचर परफेक्ट में, तो क्या होगा? द कैट विल हैव किल्ड द माउस. तो द माउस विल हैव बीन किल्ड बाय द कैट. एक्चुअली हम लोग नॉर्मली हम फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो होता ही नहीं है. फ्यूचर में सिर्फ सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता. ठीक है. और नॉर्मली हम फ्यूचर परफेक्ट को भी ज़्यादातर पैसिव नहीं बनाते हैं क्योंकि इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड.